बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। साल 2014 में कांग्रेस सरकार से नाराज जनता ने ये नारे सुनकर एक उम्मीद जगाई थी कि मोदी सरकार आने के बाद वाकई उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। पर ऐसा हुआ क्या, आप सोचिए। क्योंकि आज तमाम टीवी चैनलों पर मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर उनका रिपोर्ट कार्ड चल रहा होगा, जिसमें आपको ऐसे ऐसे अनुभवी पत्रकार ज्ञान दे रहे होंगे जिससे आपको लगेगा कि 9 साल में तो सब कुछ बदल गया। आपको बताया जा रहा होगा देश की जीडीपी दोगुनी हो गई, आम आदमी की सालाना कमाई दोगुनी हो गई, किसानों की आय कई गुना बढ़ गई। सच्चाई से इतर ये खबरें सुनकर आप भी सोचेंगे कि वाकई में अच्छे दिन चल रहे हैं। लेकिन अगर सच्चाई जाननी है तो हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें आप समझ पाएंगे कि सच क्या है। साल 2014 में बीजेपी को 17 करोड़ लोगों ने वोट दिया। जी हां, 17 करोड़। और बीजेपी ने 282 सीटें जीती। देश में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2014 के बाद 2019 में ऐसा लगा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, पर करिश्मे पे करिश्मा करने वाले मोदी जी ने 2014 में जो रिकॉर्ड बनाया वो रिकॉर्ड 2019 में तोड़ दिया। इस बार 23 करोड़ से ज्यादा, जी हां 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। आज मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं। 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार जश्न मना रही है। सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मोदी सरकार उन वादों को बेहद चालाकी से छिपा ले गई जिसका उसने सत्ता में आने से पहले वादा किया था। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हम सरकार के उन वादों को याद दिलाना चाह रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन वादों का क्या हुआ जो उसने सत्ता पर काबिज होने से पहले जनता से किए थे। क्या ये नाकामी और बदहाली के 9 साल हैं? इन 9 सालों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार झेलनी पड़ी। जुमलों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, बस तारीख पर तारीख देते रहे। जैसे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, 2022 तक सबको घर देने का वादा, काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा। ये तो वानगी भर है। इनके जुमले गिनने बैठे तो गिनते हुए कई दिन बीत जाएं। पीएम मोदी ने अपने वादे तो पूरे नहीं किए, बल्कि अपने फैसलों से देश को आफत में डाल दिया। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। बैंक की लाइनों में लोगों की मौत हुई। कौन भूल सकता है उस भयावह मंजर को। जीएसटी से व्यापारी तबाह है। आए दिन इसका विरोध होता है, लेकिन सुनने वाला मोर को दाने देने में व्यस्त रहे तो लोग क्या करें। अग्निवीर के फैसले ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया। जब वो विरोध में उतरे तो उन्हें धमकाया गया कि उनका भविष्य चौपट कर दिया जाएगा। हां, धमकाया गया। मोदी सरकार जनता को डराकर, धमकाकर, सत्ता को खरीदकर, मित्र को सब बेचकर मौज करने के फॉर्मूले पर चल रही है। कोई आवाज उठाए उसे दबा दो, कुचल दो, जेल में ठूस दो, बुलडोजर चला दो, ईडी, सीबीआई का डर दिखाओ। कहीं सरकार ना बने तो पैसे के दम पर सत्ता खरीद लो और लोकतंत्र की हत्या कर दो। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़े प्रोजेक्ट मित्र को बेच दो और आराम से मित्र काल में महंगा मशरूम खाते रहो, फोटो खिंचाते रहो। इस सरकार में मीडिया का रोल भी अहम है। सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडा चलता है। महामानव की फर्जी छवि गढ़ी जाती है और आखिर में महामानव लाल शर्ट पहनकर चीन को रिझाते देखे जाते हैं। याद ही होगा, चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी। आखिर में मामला लाल शर्ट तक पहुंच गया। आज चीन हमारी जमीन पर हमें ही पेट्रोलिंग से रोक रहा है। हमारे जांबाज जवानों ने इसके लिए शहादत भी दी और आखिर में महामानव लाल शर्ट पहनकर चीन को रिझाने में लग गए। यह है इनकी कायरता। इनकी नाकामी की बातें बहुत हैं, इतनी कि कई किताबें लिख दी जाएं।
लेकिन तब भी बहुत सी बातें छूट जाएंगी। ये नाकामी के 9 साल हैं। अब जनता इनसे उब चुकी है। कर्नाटक का चुनाव इसका सबूत है, जहां जनता ने सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी भ्रष्ट सरकार को नकार दिया। ये असंतोष की लहर दक्षिण से चली है, जो पूरे देश को खुद में समेट लेगी। जनता इंतजार में है और करारा जवाब देगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस का यह तीखा प्रहार है सरकार पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश सबसे युवा देश है और युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार। क्या वो रोजगार देश में है? समझ लीजिए इस बात को इन सरकारी आंकड़ों से। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.1% हो गई है। यहां तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार के ही एक सर्वे में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है। यह आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा था। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। CMIE ने पिछले साल एक रिपोर्ट भी जारी की थी और इसमें दावा भी किया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया। ऊपर आपको 2 नारे हमने सुनाए थे, अब एक नारा और सुन लीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यह नारा था और आपने सुना भी होगा। लेकिन मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो आग लग गई। 9 साल में पेट्रोल की कीमत 24 रुपए और डीजल की कीमत 34 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था। अब सिलेंडर पर नाम मात्र की सब्सिडी मिलती है। अभी बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 9 साल में 1 किलो आटे की कीमत 52%, 1 किलो चावल की कीमत 43%, 1 लीटर दूध की कीमत 56% और यह भी सुन लीजिए 1 किलो नमक की कीमत 53% तक बढ़ गई है। सरकार विकास, रोजगार, व्यापार में बढ़ोतरी की बातों का बखान करती है, लेकिन सच्चाई क्या है? 1990 की तुलना में ज्यादा भारतीय आज गरीबी रेखा से नीचे हैं। युवा बेरोजगारी दर ऊंची है। सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की रिक्तियों से IIT, मेडिकल कॉलेज और राज्यों के विश्वविद्यालय परेशान हाल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का संकट इतना छा गया कि सरकार 84 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने की बाध्यता स्वीकार करती है। केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। पीएम मोदी रैलियों के साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, तो वहीं पार्टी ने देश भर में विशेष संपर्क अभियान चलाने की योजना भी बनाई है। तमाम बीजेपी नेता देश के कोने कोने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, मन की बात के 100 एपिसोड पूरे करने वाले प्रधानमंत्री जी ने आज तक कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? तो जवाब मिलेगा शून्य। ऐसा क्यों? सोचिए। और आप सबने देखा ही होगा कि मार्च के महीने में लोकतंत्र के तमाम दावे और वादे करने वाली बीजेपी सरकार ने कितनी बेशर्मी से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं होने दी। प्रधानमंत्री जी के करीबी गौतम अडानी के खिलाफ, जी हां, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर विपक्ष JPC जांच की मांग करता रहा और एनडीए इस मांग को कुचलते हुए उल्टा राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर उनसे माफी की मांग करता रहा। और हर दिन सदन की कार्रवाई स्थगित होती रही, पर सरकार ने विपक्ष की मांग ना मानी और जिस सदन को चलाने के लिए करोड़ों रुपए जनता का लगता है, वो सब हंगामे की भेंट चढ़ गया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जापान, न्यू पेपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। उनकी यात्रा से भक्तजनों का उत्साह देखते ही बनता था। उनका ये मानना कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्या ये विश्व गुरु की निशानी है?
साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें भारत से बेहतर स्थिति में उसके पड़ोसी देश, जी हां, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश हैं। हंगर इंडेक्स किसी देश की भूख की गंभीरता की स्थिति दिखाती है। 121 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है, जबकि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें पायदान पर है। वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि विश्व भर में मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में कुल 19 देश हमसे पीछे हैं। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की रैंकिंग 135 है और पाकिस्तान भी 150वीं रैंकिंग के साथ मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत से बेहतर है। देश लगातार खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा आप अक्सर बीजेपी नेताओं की जुबान से सुनते रहते होंगे। तो इस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट भी देख लीजिए। 137 देशों को आय, स्वास्थ्य और जीवन के प्रमुख निर्णय लेने की स्वतंत्रता की भावना सहित कई मानदंडों के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत को 125वें स्थान पर रखा गया है। तो समझ लीजिए, 9 साल बेमिसाल या बेहाल, आंकड़े और खबर आपके सामने है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।